मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोग का रेलवे धाम पटना के एप्स स्कोर प्लस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ट्रेड का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग कॉमन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दोनों को पढ़ना है। ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक्स देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन में जो डीसी थ्योरी था वो टॉपिक कवर हो जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है वो कवर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों का पैसिव कंपोनेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज क्या होता है? चार्ज इमेजिनरी फोर्स होता है जिसके कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है कोई भी सब्सटेंस। चार्ज क्या होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। इमेजिनरी फोर्स होता है जिसके कारण इमेजिनरी फोर्स ड्यू टू विच substance experience a force of attraction और repulsion। क्या बोले? चार्ज जो होता है वो इमेजिनरी फोर्स होता है जिसके कारण सब्सटेंस अट्रैक्शन और रिपल्सन का अनुभव करता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है? आवेश एक अदृश्य बल है। आवेश एक क्या है? अदृश्य बल है। आवेश क्या है? आवेश एक अदृश्य बल है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। क्या बोले? चार्ज आवेश एक अदृश्य बल है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और आवेश का अगर बात करें तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूनिट होता है SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्लियर है? याद रखना है SI यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। एक कूलम्ब्स लॉ भी आता है, कूलम्ब्स लॉ भी आता है। वो क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है, अगर हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ को,
कूलम्ब्स लॉ जो होता है, क्योंकि कभी कभी एकाक न्यूमेरिकल पूछ देता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2। अगर दो चार्ज दिया हुआ हो तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। और क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के अपॉन डी स्क्वायर के। और हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट आता है, तो क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम K की वैल्यू का बात करें, वेयर क्या लिखेंगे, वेयर K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है 9 इंटू 10⁹। यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यही जो होता है ये कूलम्ब्स लॉ होता है। Q1 Q2 F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो Q1 Q2 है ये दो चार्ज है और दोनों क्या है, डिस्टेंस D से सेपरेटेड है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। क्लियर है, यही होता है कूलम्ब्स लॉ। कभी कभी इस पे एक आध न्यूमेरिकल पूछ देता है, एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक बात को और ध्यान रखना है, अगर सेम चार्ज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। और दोनों पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक पॉइंट पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है बातें, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज रिपेल करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये क्या बोले, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोले, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर वैल्यू का बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ये बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻−19 और क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब हो जाएगा। क्लियर है। और अगर प्रोटॉन का बात करें तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम ही होता है, बस ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, +1.6 क्या लिखेंगे, +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। ठीक है, क्लियर है। हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मास का, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे मास का बात करें तो मास जो होता है वो होता है
9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें तो क्या हो जाता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। kg क्यों लिखे हैं? क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है kg होता है, इसलिए हम क्या लिखे हैं kg लिखे हैं। क्लियर है? अगर हम मास प्रोटॉन के मास का बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाता है? मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अगर प्रोटॉन के मास का बात करें तो वो हो जाता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास का बात करें तो क्या हो जाता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलेशन आता है? जो मास होता है प्रोटॉन का वो किसके बराबर होता है? जो मास होता है प्रोटॉन का वो किसके बराबर होता है? जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, तो सारा हम लोग बता देंगे कितना होता है। क्लियर है? अब हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको डिस्कस करना है। एक फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। क्या होता है फार्मूला? Q इक्वल्स टू NE। जहाँ Q क्या होता है? Q जो होता है वो चार्ज होता है, चार्ज होता है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ये करंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है, सारा कुछ दिया हुआ रहता है और पूछता है इतना करंट फ्लो करवाने के लिए इतना समय में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक कूलम्ब चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करें। क्या करेंगे? जो अभी हम बताए फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE, इस पे पुट कर देंगे। चार्ज कितना बोल रहा है? एक कूलम्ब। N हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है और E पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? बस साइन को रिप्रेजेंट करता है कि वो निगेटिवली चार्ज होता है। साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? बस ये रिप्रेजेंट करता है कि वो निगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर है? तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू, ये नीचे ही एक बार पहले लिख लेते हैं, आप लोग को कोई डाउट ना रह जाए। ये हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/1.6 इंटू, अगर 10 टू द पावर माइनस 19 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। ये डेसिमल हटा दे, ऊपर 0 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, एक 0 इससे ले लेते हैं 100/16 इंटू, तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 बच जाएगा। क्लियर है?
अब 16 से 100 को डिवाइड करते हैं, 16 से 100 को डिवाइड करते हैं, 6 टाइम्स में 96, 4 0 डेसिमल लगा देते हैं, ये सॉरी 2 16 दूनी 32, 8 16 25 80, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 बोलेगा एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं करंट। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, धारा क्या होता है। अगर धारा का बात करें या इलेक्ट्रिक करंट का बात करें, विद्युत धारा हो या धारा हो, तो वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट समय में कितना चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। एक चीज और, जो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यूनिट टाइम में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना है, क्या बोलते हैं, यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्लो ऑफ, या फिर सीधे लिख सकते हैं हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्लियर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और क्या बोले हैं, चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे, निश्चित समय में धारा, सॉरी, आवेश के बहाव को, आवेश के बहाव को धारा कहते हैं। निश्चित समय में आवेश के बहाव को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा। और Q क्या है, यहाँ पे ये चार्ज है और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, और चार्ज कैसा बोले हैं, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले हैं। तो अगर पूछे, और यही इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट हम लोग पढ़े थे कूलम्ब होता है, और टाइम का यूनिट हम लोग जानते हैं सेकेंड होता है। क्लियर है। तो अगर करंट के बारे में पूछे, करंट के बारे में पूछे कि करंट का क्या यूनिट होता है, तो कूलम्ब पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिखना है, कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। एक कूलम्ब बटा 1 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज। चार्ज, ये चार्ज देख लिए, करंट देख लिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, वोल्टेज देखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव, विभव बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने में जो भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं।
क्या बोले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट या फिर क्या अनंत से, क्या लिखते हैं, अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कार्य किया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। वर्क का यूनिट जूल ही होता है ना, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब। और वोल्टेज का यूनिट क्या जानते हैं हम लोग, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल अपॉन कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन अगर पूछ दे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है 1 जूल बटा 1 कूलम्ब, 1 जूल गुना 1 कूलम्ब, इस टाइप से दिया हुआ रहता है। तो हमें क्या याद रखना है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कंपोनेंट्स क्या होता है, या फिर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या होता है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि घर अगर हम लोग बनाते हैं तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन सा है, ईंट हो जाएगा, बालू हो जाएगा, गिट्टी हो जाएगा, ये सब क्या है, सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बिना उसके घर नहीं बन सकता। वैसे ही अगर कोई भी सर्किट हम लोग बना रहे हैं तो जो बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्लियर है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं जो कंपोनेंट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हम लोग अगर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स का बात करें, इसको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, कहीं एलिमेंट्स लिखा हुआ रहेगा तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। और हिंदी में क्या होता है, कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, अवयव के प्रकार। अवयव के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देखते हैं हम लोग। अवयव के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अवयव के 2 प्रकार होते हैं। एक तो एक्टिव
दूसरा क्या पैसिव, एक एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, दूसरा पैसिव कंपोनेंट होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सक्रिय अवयव। इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय अवयव। कंपोनेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, सक्रिय अवयव और निष्क्रिय अवयव। अब हम लोग देखते हैं सक्रिय अवयव कौन से होते हैं। सक्रिय अवयव किन्हें बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सक्रिय अवयव। अब हम लोग देखते हैं सक्रिय अवयव किसको बोलते हैं। सक्रिय अवयव वैसे अवयव होते हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी या पावर का प्रोडक्शन करते हैं या डिलीवर करते हैं। किस फॉर्म में? वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट। क्या बोले? ये क्या करते हैं? ये एनर्जी या पावर का, ये क्या करते हैं? एनर्जी और पावर का क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी और पावर को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं या क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। क्या बोले? अगर जी भाई भी है, क्या करते हैं? ये ऊर्जा या शक्ति का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उत्पादन या क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। डिलीवर मीन्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन या वितरित करते हैं। उत्पादन या वितरित करते हैं। किस फॉर्म में? वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट को किसी भी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती संचालन के लिए। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट को संचालन के लिए किसी भी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या लिखेंगे? डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स फॉर ऑपरेशन। क्या बोले? संचालन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, संचालन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है एक्टिव कंपोनेंट्स को। एग्जाम्पल में हो जाएगा करंट सोर्स, धारा स्रोत, वोल्टेज सोर्स और क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हो जाएगा, ETC। क्या बोले हम? जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी या पावर का प्रोडक्शन करते हैं या तो डिलीवर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। उसके बाद क्या बोले? इनके संचालन के लिए, इनके ऑपरेशन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल क्या क्या है? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, सेल, बैटरी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सब क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है इनमें से सक्रिय अवयव कौन से हैं। आप लोग बता देंगे सक्रिय अवयव कौन से हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स, निष्क्रिय अवयव।
अवयव। निष्क्रिय अवयव क्या बोलेंगे? एक्टिव का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये भी क्या करेगा? ये एनर्जी या चार्ज को, ये एनर्जी और पावर को, सॉरी एनर्जी या पावर को क्या करेगा? एक्टिव क्या कर रहा था? प्रोड्यूस कर रहा था। ये क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करेगा। वो क्या कर रहा था? डिलीवर कर रहा था। ये क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्लियर है? ये जी वाई ये ऊर्जा या शक्ति को क्या करेगा? कंज्यूम, खपत करेगा या क्या करेगा? खपत करेगा या क्या करेगा? संग्रह करेगा। ठीक है? किस फॉर्म में करेगा? वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। और क्या करेगा? इसको रिक्वायरमेंट होती है, इसके संचालन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स फॉर इट्स ऑपरेशन। इसके संचालन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। क्या लिखेंगे? संचालन के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। क्लियर है? पैसिव कंपोनेंट्स किसको बोलेंगे? जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा या स्टोर करेगा। ठीक है? और इसके ऑपरेशन के लिए क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इंडक्टर हो जाएगा, और भी होता है, बल्ब होता है, ईटीसी। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बल्ब सब क्या हो जाएगा? पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे रेसिस्टर दे देगा, कैपेसिटर दे देगा, इंडक्टर दे देगा और वोल्टेज सोर्स दे देगा, और बोलेगा कि इनमें से सक्रिय अवयव कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स। क्लियर है? अब हम लोग 1 बाई 1 रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सबको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। 1 बाई 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ओम्स लॉ देखेंगे, रेसिस्टिविटी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के रेसिस्टर होते हैं वो देखेंगे। वैसे ही फिर कैपेसिटर पे आएंगे, फिर इंडक्टर पे आएंगे। हम लोग सारा कुछ 1 बाई 1 पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है? थैंक यू ऑल।